नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं जो है आज जो है मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, उनको मैं चाहता हूं कि सारे जितने हमारे दर्शकगण हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं, तो उनको जो है मैं मैथमेटिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ाने का ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत ही कम आती है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल शुरुआत से ही मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। या जो भी दर्शक ऐसे हैं जो अपना बेसिक बिल्कुल जो है क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ लेके जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और इससे आप कंटिन्यू रेगुलर अगर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिल सकती है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को देखिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतिशत है, आपका परसेंटेज है। तो देखते हैं प्रतिशत में कैसा क्या है, कैसे प्रतिशत को जो है जाने, क्योंकि बहुत से जो दर्शक हैं वो जो है परसेंटेज को सही से सीख नहीं पाते। तो आज मैं उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसे ढंग से देखिएगा, और आप अगर रेगुलर बेसिस पे मेरे सारे वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट यही आता है, ये प्रतिशत है क्या। तो बहुत से बच्चे पढ़ बहुत से लेते हैं, लेकिन उनको अगर एक्सप्लेन करने को कह दिया है कि परसेंटेज के बारे में बताइए, तो शायद वो परसेंटेज की परिभाषा भी नहीं बता पाते। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो रटे हुए होते हैं, सब लोग रट के चलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको रट के जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चीज़ों को सीखना है, बेसिक उनको पकड़ना है, और फिर धीरे धीरे उसको रेगुलर लाना है चीज़ों में, और उसके बाद वो आपको कामयाबी दे जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत के। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। कहने का मतलब यह है कि हर वो संख्या प्रतिशत कही जाएगी जिसके बटे में क्या हो, 100 हो। मतलब जिसका हर 100 हो तो वो संख्या हमारी क्या कहेगी। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 4, और 4/100 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4%। जैसे कि मैं कह दूँ कि 13। अब 13 के बटे में अगर 100 हो जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 13%। तो वह सारी संख्याएं जिनका हर क्या होना चाहिए, जिसका हर 100 होता है, या वह जिसके बटे में 100 होता है, वह संख्या आपकी प्रतिशत में होगी। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन प्रतिशत क्या है, तो आप बताएंगे वह संख्या जिसके बटे में 100 होता है या जिसका हर 100 होता है, वह संख्या प्रतिशत में कहलाती है। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ, प्रतिशत कैसे हम काउंट करेंगे, कैसा क्या करेंगे, तो उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत की। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या में 100 से गुणा करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल जानना पड़ेगा कि वह संख्या जिसके प्रतिशत में अगर बदलना हो, किसी भी संख्या को, आप ये कॉन्सेप्ट रट लीजिएगा। अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है और संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करिएगा, उस संख्या को क्या कर देना, आपको 100 से गुणा कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हमारे पास मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, उन्होंने हमें दे रखी है 1/5। अब वो ये कह रहा है 1/5 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी संख्या मेरे पास दे रखी है और उसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलने के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है, तो मैं झट से उसमें 100 से गुणा कर दूंगा। तो मैं इसमें अगर 100 से गुणा कर देता हूं, तो 100 से गुणा करने के बाद फिर मैं इसे देखो काटता हूं, 5 दूनी 10 1 0, तो कितना आ गया, 20%। इसका मतलब 1/5 को अगर प्रतिशत में लिखा जाए तो उसे हम क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे। यदि किसी संख्या, जैसे हमारे पास 1/5 दे रखी है, इसे वो प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, तो मैंने तुरंत क्या किया, मैंने 100 से गुणा कर दी, और ये संख्या मेरे पास जो परसेंटेज में आई वो आई 20%। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं दे दूँ 3/4, और बोले 3/4 को आप क्या करना है, परसेंटेज बदलना है, तो मैं फिर से यहाँ पे यही मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से ही काटा, तो 4 दूनी 8, बचे 2, फिर बचे हमारे पास 20 हो गए, तो 4 पंजे 20, यानी कि 25 तियाँ कितना हो गया, 75। तो 25 तियाँ 75% जो आपका ये आया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा 3/4 को हमने प्रतिशत में
लिख लिया। इसी तरीके से कोई भी संख्या आपको दे रखी है, मान लो वहाँ पे दे रखा है 4, तो बहुत से बच्चे 4 को सोच के क्या करते हैं 100 से भाग कर देंगे तो परसेंटेज आएगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो उसको लगाइएगा, अवधारणा जो आपकी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा ही करूँगा और गुणा करने के बाद 4 को हम 400% लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको किसी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलने को कहा जाएगा तो आप एक काम करिएगा, आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, अगर किसी भी तरीके की संख्या को प्रतिशत में बदलने की बात कहे तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो आता है वो क्या है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये आता है, यदि कोई संख्या हमारे पास दे रखी है, यदि किसी प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो उसे 100 से भाग करते हैं। अब ये देख लेते हैं जरा कैसे होता है, ये भी देख लेते हैं जरा। तो हमारे पास कोई भी परसेंटेज देखी, मान लो उसने देखा 20%। अब 20% देने के बाद वो क्या कह रहा है, कह रहा है इसे संख्या में बदलिए। अब कोई संख्या अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दे रखी है, उसने ऑलरेडी पहले से 20%, बोला संख्या में बदलिए, तो मैं जानता हूँ अगर किसी भी प्रतिशत को मुझे संख्या में बदलना होगा तो मैं 100 से क्या करूँगा, भाग। बस इस चीज़ को समझ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि एक बार ये बात समझ ली फिर आप परसेंटेज में किसी भी तरीके आपको दिक्कत नहीं होने वाली। छोटी छोटी जानकारियाँ आपको बहुत ज़रूरी होंगी, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो 20 हमने लिख दिया और हमारे पास परसेंटेज है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे और इसको हम काट देंगे। तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, संख्या आ गई। अगर कोई 20% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है तो 20% की वैल्यू आप बता सकते हैं झट से, कैसे, 1/5। उसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई परसेंटेज दे रखा हो, संख्या आपसे पूछे, आप 100 से भाग कर दीजिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो वो बोल रहा है अब उसने कुछ भी दे दिया, हमें कोई संख्या दे दी, उसने कहा हमसे ये बताइए कि 65% कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 65% हो गया तो 65 तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। और मुझे पता है अगर परसेंटेज को संख्या में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 100 से भाग करूँगा, तो इसमें मैं 100 से भाग कर दूँगा। अब जितनी संख्या कट रही है उतनी काट दीजिए, वरना रहने दीजिए। तो मैं काटता हूँ इसे, तो 5 से कम 5 बचा 1, 5 3 15 और यहाँ पे काटा 5 2 10 1 0, तो कितना आ गया 13/20। यानी 65% की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, 13/20। 13/20 जो हो गई वो क्या हो गई आपके पास, परसेंटेज की 65% की वैल्यू हो गई। तो किसी इस तरीके से कैसे भी अब आप अपने जो है अपने घर पे इसको लगाइएगा और देखिएगा क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा, बाकी आप अपने घर पे लगाइएगा बहुत से परसेंटेज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़। सही है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जरा हम। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन करे, जब भी आपके पास क्वेश्चन करे, जैसे वो कहे कि बताइए 35 का 20% कितना होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको परसेंटेज दे रखी है उसने, और उसने फिर आपसे पूछा है कि संख्या कितनी होगी, तो जो का लगाया हुआ है, इस का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, इस का मतलब होता है गुणा। जब भी आपको परसेंटेज दे रखी हो और उससे पहले का लगाओ तो इसका मतलब हो जाता है गुणा। तो मैं करूँगा 35 का मतलब गुणा और 20 का 20 रखूँगा, और परसेंटेज में है इसे संख्या बदलने के लिए मैं 100 से भाग कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 20/100। अब 20 को मैं काटूँ, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 और 5 से काट देता हूँ, 5 7 35, तो मेरे पास आ जाएगा 7। इसका मतलब यदि मैं 35 का 20% निकालता हूँ तो मुझे संख्या जो मिलने वाली है उसका क्या है, वो 7 है। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो कह देता है, मान लो वो ये बोल देगा कि जो है 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% कितना होगा। अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन करता है कि 60 का 30% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 तो रखेंगे ही, का मतलब गुणा कर देंगे, 30 लिख देंगे और बट्टे में कितना लगा देंगे 100, क्योंकि संख्या में बदलना है इसे। तो इससे देखो 2 0 से 2 0 काट दिए मैंने, तो मेरे पास कितना गया, 6 3 18। तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 18 आ रही है। यानी कि 60 का 30% अगर हमें निकालने को कहा जाए तो हम सीधा क्या निकाल देंगे,
हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप लगाइएगा, आपके बुक में होंगे तो बुक में आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको जितने मिलते हैं सबको करिएगा। सही है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जरा हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि कभी भी जो पहले में तो देखो परसेंटेज दे रखी है, अगले में क्या होगा, वो परसेंटेज आपसे पूछेगा। तो आप कैसे पूछेगा, वो कहेगा आपसे कि 25 का कितना प्रतिशत 5 होगा, कितना प्रतिशत 5 होगा, 25 का कितना प्रतिशत 5 होगा। तो अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर वो प्रतिशत पूछ रहा है और संख्या दे रखी है तो इस का मतलब क्या होता है, उससे का से पहले वाली संख्या बटे में आ जाती है। तो जिस संख्या को अगर हम बटे में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 और ऊपर हम लिखेंगे जो संख्या हमें मिल रही है उस संख्या को ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, परसेंटेज बदलने के लिए संख्या को क्या करेंगे हम 100 से गुणा, क्योंकि हमने पहले ही अभी पढ़ रखा है कि 100 से गुणा करेंगे किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। अगर 100 से गुणा करता हूँ तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 20% होगा। 25 का 20% कितना होगा, 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा, इस प्रश्न का हमारा आंसर आ चुका है कि अगर 25 का 20% निकालें तो हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब कितना प्रतिशत, तो 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मान लो क्या देता है कि बताइए 60 का कितना प्रतिशत 300 होगा, 300 होगा। और बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि 300 वाली संख्या नीचे आ जाएगी। नहीं, हमें बस ये देखना है कि कितना प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछ रहा है और का लगा हुआ है, तो उस का की बगल वाली संख्या है वही हमारे पास बटे में आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 60 बटे में लिखेंगे और 300 ऊपर लिखेंगे, तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे। सही है, अब इसे काट के देखते हैं जरा। तो 0 से 0 काट दिया, 5 छक्का 30, तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 से भाग कर दिया, गुणा कर दिया तो कितना आ गया 500। यानी कि 500% कितना प्रतिशत है, 60 का 500% 300 आएगा। तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 300 नीचे रखेंगे और 60 ऊपर रखेंगे, काट पीट देंगे, उनका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। कभी भी आपको कितना प्रतिशत पूछे तो जो का वाली संख्या है वो क्या करना है, हमें बटे में रखनी है, और जो संख्या हमें दे रखी है, प्राप्त हो रही है, वो संख्या हम ऊपर रखेंगे और वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपको आ जाए तो ये कभी भी आपको गलत नहीं करने हैं पेपर में, क्योंकि इन प्रश्नों के द्वारा ही आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। अगर इन क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन आपको पीछे धकेल देंगे, आप सिलेक्शन में हैं ही नहीं। सही है, चलिए तो इनको बड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा, और किसी को भी समझ नहीं आता इस वीडियो को पीछे रिपीट कर करके देखिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हर कॉन्सेप्ट के मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है और एग्जाम्पल चाहिए तो आप किताब में क्वेश्चन लगाइएगा, आपको सारे मिल जाएंगे। सही है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम जरा। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ परसेंटेज हमें पता कर लेना है कि कैसे परसेंटेज हमारी होती है। देखो परसेंटेज का क्या मतलब है, हमने कहा था कि मैंने बताया कि परसेंटेज को बदलने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। मान लो मेरे पास 1 है, तो 1 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूँ तो 100 से गुणा कर दूँगा, कितना हो जाएगा 100%। सही है, इसी तरीके से अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करूँ, अब 1/2 को करूँ, तो 1/2 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 50%। इसी तरीके से 1/3 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। सही है, इसको देखो करके भी देखिएगा आप, ना तो मैं बता दूं आपको। देखो अगर 3 से मैं 100 को भाग करता हूँ, देखो 3 तियाँ 9, बचा मेरे पास कितना 1, उतारा मैंने 0, तो फिर 3 तियाँ 9, कितना बचा 1। अब इसमें क्या करते हैं कि जो संख्या मेरे पास भागफल आ गई उसको मैं रखूँगा सही बटे में, सही में रखूँगा, पूर्णांक हो गया मेरा ये। उसके बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है, जो मेरे पास शेषफल बच रहा है, उसे ऊपर रखूँगा और जितने से मैंने भाग दिया था उसे नीचे रखूँगा और ये मेरा प्रतिशत में आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी संख्याएं जितनी अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, सारी संख्याओं को क्या करना है, इसी तरीके से भाग करिएगा, देख लेना और इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगले जो भी एग्जाम होंगे या अगले जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ये काम देगा। आपको अगर याद होगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में जल्दी हो जाएगी, वरना आपको समय लगेगा उसमें। सही है, चलिए तो अगला मैं देखता हूँ जरा, अगला क्या करना है हमें। तो अगला हम बात करते हैं, तो 1/4 की अगर वैल्यू हम देखें तो 1/4 की वैल्यू जो हमारे पास सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%। कितनी हो जाएगी
25%। और उसके बाद 1/5 की अगर वैल्यू देखूँ तो 1/5 की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20%। और 1/6 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जाएगी 16 सही 2/3%। ये सारे लोग लगा लेना, सही है, ये सारे लोग लगा लेना। और इसमें देख लेना है सारे, जैसे मैंने भाग किया था 3 वाला, इसी तरीके से आपको भाग करना है। और भाग करने के बाद आपको ये देख लेना, क्लियर कर लेना। अगर नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट जो है कमेंट में आप बोल दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्यूशन फिर से बता दूंगा, सही है। जितने बच्चों को ये वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसमें दिक्कत आई, तो वो आप बता सकते हैं, सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, तो मैं 1/7 की अगर वैल्यू देखूं तो 1/7 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, तो 14 सही 2/7%। 1/8 की वैल्यू अगर देखूं तो 1/8 की वैल्यू जो होगी मेरे पास कितनी होगी वो, तो 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। 1/9 की अगर वैल्यू देखूं तो 1/9 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 11 सही 1/9%। और अगर 1/10 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास 10% आ जाती है। और 1/11 की वैल्यू देखूं तो मेरे पास कितनी आ जाती है, 9 सही 1/11%। और ऐसे ही आप काफ़ी बना सकते हैं, आप 12 की, 13 की, 14 की आप भाग करते देख लीजिए, एक बार उसका जो है निकाल लीजिए और उसके बाद उसे याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको ये याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि ये तरीके से हमारे पास जितनी वैल्यू होती है हम याद कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो बोल देता है, मान लो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी परसेंटेज नहीं है, जैसे वो बोलते हैं 40%, तो 40% इसका मतलब समझ आता है कि 20% को अगर मैं दोगुना कर दूं तो 40% हो जाएगा। अगर देखो मेरे 1/5 है मेरे पास, इसको 20% दे रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं इसे 40% करना चाहूँ तो दोगुना करूँगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2/5 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 40% हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, सही है। अगर वो कह देता है आपसे 60%, तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पर 2 से गुणा ना करके यहाँ पे आप 3 से गुणा कर देते, तो आपको 60% मिल जाता। कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। तो देखो ये 60% हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/5। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू गुणा करने के बाद जो है जो हर से बड़ी ना हो। अगर वो संख्या हर से बड़ी हो जाती है तो हम उसे क्या करेंगे, सही बटे में लिख देंगे, सही है। जब तक अंश हमारा हर से छोटा रहेगा तब तक हमारी गुणा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हर जो है अंश जो है हमारा हर से बड़ा हो गया है, तो हम तुरंत उसे सही बटे में लिख देंगे, सही है। चलिए अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 12.5 है हमारे पास, ये 12.5 है। अब 12.5 को हम क्या कर सकते हैं, 12.5 का अगर हम कहें कि जो है इसका 3 गुना कितना होगा, तो 37.5 होगा। देखो इसको अगर मैं करूँ 12.5 को 3 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 का मतलब एक सही बटे में आ जाएगा, तो इसे मैं बोल सकता हूँ 37। तो 37 सही 1/2% बोलूँगा इसे, 37 सही 1/2%। और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं 1/8 ही तो आ रही वैल्यू इसकी, तो 1/8 में मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगी, उधर में मैंने करी थी, तो कितना हो जाएगा 3/8। यानी कि 37.5 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे, 3/8 बताएंगे। इसी तरीके से इन्हीं संख्याओं में बार बार हम गुणा करके इस चीज़ों को सीख सकते हैं, सही है। जैसे वो 20% बोला है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 20%, ऑलरेडी हमें पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। जिन चीज़ों की वैल्यू हमें पता है उसकी कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करके ही पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे परसेंटेज याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बाकायदा बता दूंगा दोबारा से, सही है। चलिए अगला देखते हैं जरा। अभी वैल्यू याद कर लेना आप लोग, देखो याद करने से ही फायदा मिलेगा, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही है। चलिए अब इसमें देखते हैं पहले जैसे क्वेश्चन अब क्या बनाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे का वाला मैंने बता दिया, एक अगर परसेंटेज दे रखी हो तो हम का को गुणा में ले लेंगे, और परसेंटेज पूछ रहा हो तो हम क्या के भाग में ले लेंगे। इतनी बात आपको समझना पड़ेगा, सही है। उसके बाद देखते हैं जरा। अब जैसे वो क्वेश्चन करता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, सही। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से
कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें काफ़ी समय भी लग जाता है हमें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें सब चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बाद में कहे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो अगर मेरा वीडियो जब आपको समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो बनाने का कोई भी जो है जो पर्पस था, मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ही वीक हैं तो उनको सारी जानकारी धीरे धीरे मिल जाए और वो एक अच्छे जो है नौकरी में जाएं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका आपको लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिल रहा तो वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य पूर्ण हो ही नहीं पाया। सही है। चलिए, तो पहले मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। जब भी कम की बात करें, वो कि कम है, तो कम की बात जब भी करेगा तो कमी जब निकालना होगा, कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक निकाल रखेंगे वहाँ पे। अधिक प्रतिशत जो होगा हमारे पास बटे में 100 प्लस अधिक प्रतिशत इंटू में 100, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सही है। तो अधिक प्रतिशत कितना बोल रहा है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% रखेंगे यहाँ पे बटे में 100, और अधिक प्रतिशत फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 20 और इंटू में लगा देंगे 100। चलिए ऐसे करते हैं तो ये जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 120 और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो देखो 20 से काटें, 20 छक्का 120 और इससे काट दो 50, इससे काट दो 3, तो जो मेरे पास वैल्यू आई वो आई 50/3। अब 50/3 वैल्यू आई तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसे भाग करूँगा। तो 3 का भाग 5 में दूंगा पहले, तो 3 एकम 3, बचे मेरे पास 2। अब बचा मेरे पास कितना हो गया 20, तो हो गया 3 छक 18, फिर कितने बचे 2। तो ये जो 2 बचे हैं भाग जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसे सही बटे में लिख दूँगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इतनी कम आय है। अगर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो इसका मतलब श्याम की आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो ये बात, मेरी बात मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी आपके। और जो है अगला अगर इसे देखते हैं तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट और भी आपका रहता है। उस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास होता है CPR मेथड। CPR मेथड, जो CPR मेथड होता है इसको मैं क्लियर कर दूं आपको, इससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा बाद में। CPR मतलब होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो जो होता है हमारा CPR मेथड होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लो x/y है, कोई भी वैल्यू x/y है और उसमें कमी लानी है। अगर मुझे उसमें कमी लानी है, कोई भी संख्या मुझे रखी है x/y और उसमें कमी लानी है, तो कम हमेशा जब होगा जब आपका हर जो है बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपको दो संख्याओं में कंपैरिजन करना है और आपके अंश बराबर हैं, दो भिन्न होंगी या दो संख्याएं जो होंगी आपकी, उनमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, और आपके अंश बराबर होंगे, तो देख लीजिएगा जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या आपकी छोटी होगी। तो चले देखते हैं कमी किस में होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसे x/x + y, मतलब जो मेरे पास ये अंश दे रखा है वो मैंने क्या किया, जोड़ दिया है y में। जो हर था उसमें अंश। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कमी की बात करेगा, जब भी आपसे कमी की बात करेगा, इसका मतलब एक संख्या आपको दे रखी होगी, परसेंटेज आपको दे रखी होगी, और उसको जो है आपको कमी बतानी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास अंश है उसको हर में जोड़ दीजिएगा। हर में जोड़ने के बाद वो संख्या आपकी कम हो जाएगी, और यही वो आपसे पूछना चाह रहा था। तो x/y ये हमारे पास क्या हो गया, CPR मेथड बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो ये बोला जाता है। सही है। चलो इसको देखते हैं जरा कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है 20%, तो 20% में पहले संख्या हम लिख लें। हम तो 20% को संख्या में हमें पता है, 20% को हम जो लिखते हैं वो 1/5 होता है। कितना लिखते हैं, 1/5। सही है। अब 1/5 लिखते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें कमी बतानी है। तो कमी बताने के लिए हम क्या करेंगे, x तो हमारे पास जो 1 था वही रहेगा, और जो नीचे देखते हैं तो x के साथ हमने क्या किया, अंश जो हमारे पास y था, यानी y जो है 5 है हमारे पास, तो y के स्थान पर हमने क्या किया, वहाँ पर अंश और जोड़ दिया। तो अंश हमारे पास कितना मिलेगा, 1। अंश हमारे पास कितना है, 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और इसे मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो फिर से मेरे पास कहीं ना कहीं वही आंसर आ रहा है। सही है। तो 50/3 का मतलब कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपका 16 सही 2/3%। और ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन हमने सीधे सीधे 1/6 की वैल्यू अभी पिछले जो थोड़े देर पहले ही निकाली थी, कितनी आई थी, 16 सही 2/3%। अगर 1/6 कहीं भी आपको दिख जाता है और प्रतिशत में पूछा जाए तो आप तुरंत याद करके बता दीजिएगा 16 सही 2/3% को ही हम 1/6 बोलते हैं। सही है।
ये चीज़ ध्यान रखना है। उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि आपकी मैथ की भी वीडियो आनी चाहिए, तो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो टेट में तैयारी करते हैं, जिनका बहुत ही वीक रहता है मैथमेटिक्स, या फिर जो इनिशियल कंडीशन में है, अभी शुरुआत की है उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स के लिए, अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए, तो उनका मैथमेटिक्स बहुत ही वीक रहता है। तो उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करना चाहता हूँ। तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाना चाहता हूँ, और मैं जो चाहता हूँ कि वो मेरा जो मोटिव है वो मोटिव पूरा हो जाए, उन बच्चों के पास भी मेरी नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है उन तक पहुँचे। सही है। चलिए, तो इस तरीके से CPR मेथड समझ में आ गया। तो इससे भी हमने निकाल दिया कितना आया हमारा आंसर, 16 से 2/3%। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपको बैक करना है, जैसे मान लो आपसे वो कहा कि ये कमी दे रखी थी पहले से कमी दे रखी थी, और उसने कहा कि कितना अधिक होगा, तो मैं बस इसका उल्टा कर दूंगा। मुझे पता होगा अगर कमी दे रखी है, इसका मतलब उसने जो हर है उसमें अंश को पहले ही ऑलरेडी जोड़ रखा है। तो जब मैं अधिक पे आऊँगा तो उस हर को मैं क्या कर दूंगा, अंश को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की तो गायब करना है। अगर मैं x गायब कर दूँ तो वापस मुझे यही संख्या मिल जाएगी। तो जब भी कमी की बात कर रहा है, कमी परसेंटेज दे रखी है, आपको अधिक का पूछ रहा है, तो आप अंश को हर में से घटा देंगे, अंश को हर में से घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अधिक मिल जाएगा। और आपको अगर कमी चाहिए थी तो अंश को हर में जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, अंश को हर में जोड़ देंगे, आपको कमी मिल जाएगी। और आपको अधिक चाहिए तो अंश को हर में घटा देंगे। ये दोनों बातें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसको क्या बोलते हैं हम, CPR मेथड, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सही है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब वो क्वेश्चन बदलता है, मान लो वो ये कहता है सीता की ऊंचाई राधा से 25% कम है, तो राधा की ऊंचाई सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर हम अपना CPR मेथड लगा लेंगे। अब जिन बच्चों को CPR मेथड नहीं समझ में आया, कमेंट करेंगे वो, सही है, मुझे बताएंगे कि हाँ नहीं समझ में आया, फिर मैं उन्हें दोबारा समझा दूंगा। सही है। तो बिल्कुल रेगुलर लगिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आप रेगुलर बेसिस पर लगे रहिएगा इसको। सही है। तो इसमें राधा की ऊंचाई आपको पता करनी है कितने % सीता से अधिक है। चलिए, तो सबसे पहले अधिक का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अधिक का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो अधिक परसेंटेज अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, कमी परसेंटेज रखेंगे बटे में 100 और माइनस जो भी आपकी कमी परसेंटेज होगी इंटू 100, ये रखेंगे आप फॉर्मूला। तो इसके आधार पर हम निकाल के देख लेते हैं पहले। तो जो कमी परसेंटेज कितनी है वो 25 बटे में 100 और माइनस का 25 इंटू 100। देखो ये तो हमारे पास 75 हो जाएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं 25 बटे 75 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो 25 तिया कितने होते हैं 75, और 3 को अगर हम 100 से भाग देंगे, 3 से अगर 100 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब ये कैसे होगा भाग, आप तो भाग करके देखिए, क्योंकि मैंने एक बार करके दिखा दिया। बार बार वीडियो में वही चीज़ करना तो बेवकूफ़ी है। सही है। तो ये नहीं करना है हमें, आपको सीखना है, चीज़ों को सिखाने के लिए मैं आया हूँ। सही है। चलिए, अब इसको CPR मेथड से करके देख लें, एक बार CPR मेथड से भी देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो इसे देखते हैं जरा। तो CPR मेथड मैंने क्या बताया था, जब भी आपको कमी परसेंटेज दे रखी हो तो उसे परसेंटेज को पहले क्या करेंगे, संख्या बदल के देख लेंगे। तो 25% को क्या बोलते हैं हम, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 25% मतलब 1/4। सही है। अब ये मेरे पास आ रहा है, ये कमी आ रही है। सही है। अब अधिक चाहिए, अधिक में मैंने बताया था अंश को हर में से घटा देंगे, अंश को हर में से घटा देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने अंश को हर में से घटाया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो अंश कितना है 1 और हर मेरे पास कितना है 4। इसका मतलब मैं घटा दूंगा, अधिक के लिए घटा दूंगा, तो मेरे पास आएगा 4 - 1 यानी कि 1/3। और 1/3 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी कुछ देर पहले, 33 सही 1/3%। और जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि 1/3 को मैंने 33 से 1/3% कैसे लिखा, वो पीछे जाएं वीडियो के और उसको देखें पहले ढंग से, और देखने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा मैंने यहाँ पर कैसे इसे निकाला।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने से अच्छा है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, फिर अपनी बुक लगाइए तुरंत। ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, ध्यान रखिएगा, वीडियो देखना बेवकूफ़ी है, वीडियो देखना नहीं है। वीडियो देखने के बाद क्या करना है आपको, सीधे अपनी बुक निकालनी है, जो भी आपने मार्केट से परचेज कर रखी हो मैथमेटिक्स की, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो हज़ारों लोग देख रहे हैं और हज़ारों चैनल चल रहे हैं, लोग कितना वीडियो बना रहे हैं, सब वीडियो चले पड़ी हैं, लेकिन कहीं भी बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पा रही, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उन्हें करना क्या है, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो तो जो हो जाएगी आपकी 20-25 मिनट में जो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे अपनी बुक निकालनी है और जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी आपको क्वेश्चन दिखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारे हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख देख के ही काम चलाते रहते हैं। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने से अगर काम चल जाए तो कुछ नहीं होता, काम चल ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा जो एजुकेटर है, जो पढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दोबारा पढ़ता है, चीज़ों को सीखता है और सिखा सिखा के ही आपको आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अपनी बुकलेट निकालनी है, उसमें जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे या इससे पहले कॉन्सेप्ट पे होंगे उनको आपको करना होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप ये लगाइएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट में आगे बताता रहूँगा, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी है और आगे बढ़ते चले जाना है। सही है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।